सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PDD व्लॉग। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एसेसरीज़ के बारे में है, जो कि मैंने बाय किया है हमारे ट्राइबन RC 100 के लिए। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। संडे राइड्स करते हैं हम, संडे राइड पे थोड़ा दूर जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप मारते हैं, तो वो टाइम हम क्या कैरी करते हैं एज ए साइकिलिस्ट, डेली कम्यूट में हम क्या कैरी करना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे और एसेसरीज़ भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या बाय किया है और क्या क्या कैसे मैं कैरी करता हूँ। तो जो पहली एसेसरीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बहुत इंपॉर्टेंट। एवरी साइकिलिस्ट शुड हैव दिस एसेसरी। मैं बहुत जन देखता हूँ कि वो एसेसरी वो नहीं खरीदते हैं या फिर नहीं लेते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हेलमेट। या हेलमेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके सेफ्टी के लिए हेलमेट रहता है, और अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो अच्छा एक हेलमेट देखो जो कि बहुत टफ हो, अच्छा अंदर पे अच्छी उसकी फोमिंग होनी चाहिए। ये वाला जो हेलमेट है वो मुझे एक कंपटीशन में एज अ गिफ्ट हैम्पर में मिला था, सो आई एम यूजिंग इट। ये इतना खास नहीं है। इसका मैंने प्राइस चेक किया था, तो ये जो मटेरियल है ऊपर प्लास्टिक है और अंदर की तरफ फोम जो हमारा थर्माकोल रहता है वो है, और उसके अंदर फोम की थोड़ी बहुत पैडिंग दी है यहाँ पे स्वेट के लिए, तो काइंड ऑफ अच्छा जॉब करता है। और पीछे एडजस्टेबल भी है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप अगर इन्वेस्ट करना ही चाह रहे हो तो एक अच्छा खासा हेलमेट लिया जो कि टफ हो, ऊपर का थोड़ा मटेरियल टफ हो, क्योंकि बिकॉज इट गोइंग टू प्रोटेक्ट योर हेड। तो अच्छा खासा इन्वेस्ट करो। मैं भी थोड़े दिन के बाद इस वाले हेलमेट को अपडेट करने वाला हूँ। तो दिस इज़ द मेन एसेसरीज फॉर साइकिलिस्ट। और मैंने काफ़ी बार देखा है कि बहुत सारे जान अभी साइकिल से डेली कम्यूट करते हैं लेकिन वो हेलमेट नहीं पहनते। जैसा मोटरसाइकिल हम चलाते समय हेलमेट ही कंपलसरी है, वैसे ही हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए एज ए साइकिलिस्ट हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी है। देखते हैं अभी कितने जान चेंज होते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एसेसरी। जो हमारी सेकेंड एसेसरी है वो है एक लॉक। ये लॉक मैंने डिकैथलॉन से ख़रीदा है, अराउंड 199 रुपीज़ या 299 रुपीज़, 199 आई थिंक प्राइस है। एक डिसेंट लॉक है। इसके अंदर जो है मेटल की तार है बड़ी सी, और मैंने ये ख़रीदा क्योंकि इसकी जो लेंथ भी बहुत काफ़ी अच्छी है। सी अराउंड 1 फीट रहेगी शायद से, तो इसीलिए मैंने ये ख़रीदा। और ज़्यादातर मैं ये लॉक जो है वो तभी कैरी करता हूँ जब भी मैं बाहर किधर जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए या फिर जिम के लिए, या फिर कभी भी वहाँ पे मुझे साइकिल पार्क करनी पड़ती है, तभी भी वही टाइम पे मैं बस ये लॉक यूज़ करता हूँ। अदरवाइज राइड पे जाते समय लॉक नहीं करते, कि बहुत सारे साइकिलिस्ट होते तो साइकिल सब एक साथ ही रखते हैं, और मोस्टली हम साइकिल कभी ऐसे पार्क करके जाते नहीं है कहाँ पे। तो लॉक तभी कैरी करता हूँ जब भी इसके जरिए आप भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉक के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी साइकिल पार्क करके कहाँ पे जानी पड़ेगी तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ तो होना चाहिए। सो थर्ड जो एसेसरीज़ है वो है एक स्पेयर ट्यूब। सो दिस इज़ पेस्ट्रावोल ट्यूब, जो कि हमारे ट्राइबन RC 100 में लगती है। 700C × 23 to 32 साइज इसकी है। एक स्पेयर ट्यूब मैं हमेशा कैरी करता हूँ। लॉन्ग राइड पे स्पेशली कैरी ज़रूर करना है स्पेयर ट्यूब, क्योंकि अगर ना हो ऐसा पंक्चर अगर होती है साइकिल, तो वहाँ पे पंक्चर निकालने का, बाद में पैच लगाने का, उससे अच्छा वो ट्यूब निकाल के आप अपने पास रखो और नई ट्यूब डाल के इन्फ्लेट हवा करके राइड कंटिन्यू करो। और जब भी आप घर पे आओगे या फिर अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो जब भी आप होल्ड करेंगे, रेस्ट करेंगे, तभी आप तो पंक्चर निकाल के उसको फिक्स कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा ट्यूब तो कैरी करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मैंने डिकैथलॉन से ही ख़रीदा था 299। लेकिन आप अगर आपके लोकल मार्केट में मिल सकती है ये ट्यूब तो प्लीज़ वहाँ से लिए, क्योंकि 299 थोड़ा महंगा है। मैं भी अभी लोकल स्टोर पे पूछ के आया तो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने डिकैथलॉन से खरीदी, और मुझे कहा था कि अवेलेबल होगी 1-2 वीक में। अभी देखते हैं, अगर होती है तो मैं वहाँ से लूँगा। अराउंड 150 से 200 के बीच में आती है, और डिकैथलॉन में अराउंड 300 की आती है। सो या अगर लोकल मार्केट में है तो लीजिए, अदरवाइज यू हैव टू गेट फ्रॉम वन स्पेयर ट्यूब लाइक मी फ्रॉम डिकैथलॉन। तो लेट्स मूव ऑन टू आ फोर्थ एसेसरी, जो कि है लाइट्स। सो ये लाइट्स मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी है।
इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर बाय करना। ये वाली है वो फ्रंट रिफ्लेक्टर है और ये वाली है राइट रिफ्लेक्टर जो कि रेड में है। इसमें 2 मोड है, ये फर्स्ट मोड है, ये सेकंड ब्लिंकिंग मोड है, ये थर्ड फिर से एक छोटा सा ब्लिंकिंग मोड है जो लाइट से ऊपर नीचे हो रही है स्ट्रिप से, और फोर्थ स्टेडी मोड। तो मैं मोस्टली ब्लिंकिंग मोड पे रखता हूँ क्योंकि फ्लैश होता है ये लाइट, और जब भी हम मॉर्निंग में राइड करते हैं स्पेशली और इवनिंग में, तभी मैं चालू करता हूँ। ये मैं हमारे जो हेलमेट है उसका जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है वहाँ पे मैं लगा देता हूँ। वो एक फ्रंट रिफ्लेक्टर है वाइट वाला ये, एंड जो रेड है वो मैं हमारे सीट पोस्ट के नीचे लगा देता हूँ, और मैं मोस्टली फ्लैश पे लगा देता हूँ ये वाले मोड पे, तो अच्छा खासा पीछे से विजिबल होता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अंधेरे में राइड कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में, तो आप दूसरे व्हीकल्स को विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरे व्हीकल्स को विजिबल होते हैं तो पीछे से जो गाड़ियाँ आने वाली है, व्हीकल्स आने वाले हैं, वो पहले से स्लो डाउन होके आराम से आएंगे आपके बाजू से। आपको विजिबल होना ज़रूरी है रात में भी। सो इसलिए लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और दिन में तो होते हैं तभी भी, जो हमारे साइकिल के साथ रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो आप मत हटाइए। मोस्टली साइकिलिस्ट वो करते हैं, मैंने भी हटाया है, लेकिन मैं कभी भी डे में बाहर जाता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि एटलीस्ट पीछे का तो रिफ्लेक्टर रेड कलर का होना ही चाहिए, तो वो मैं टाइट करके मॉर्निंग में निकल जाता हूँ। सो दिस आर द लाइट्स। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ। आप कमेंट डाउन बिलो कि लाइट्स के ऊपर वीडियो ये चाहिए कि नहीं। और जो नेक्स्ट एसेसरीज़ है वो उसे हम एसेसरीज़ नहीं बोल सकते, एक एसेंशियल चीज़ है साइकिलिस्ट के लिए। तो मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसमें जो कि है एक शॉर्ट्स, जो कि पैलेट शॉर्ट्स है। ये भी मैंने डिकैथलॉन से परचेज़ किया है बिटवीन की तरफ से, और ये फोकस गया मेरा, हाँ गुड। तो ये बिटवीन की तरफ से है। इसकी जो प्राइस है वो 800 है। एंड और एक है जो 499 में आता है, वो किड्स है। वो किड्स वाला भी मुझे फिट हो रहा था, लेकिन मैं थोड़ी सी बड़ी साइज़ ली, मेंस में जो स्मॉल है वो साइज़ ली। तो अभी सोच रहा हूँ और एक शॉर्ट्स क्या परचेज़ करने का, तो मैं वो किड्स वाला जो है वो लेने वाले हूँ। वो मुझे बहुत परफेक्टली फिट होता है। तो एक साइज़ थोड़ी बड़ी ली क्योंकि मैंने जो मोबाइल होल्डर है वो परचेस नहीं किया है, तो जो मोबाइल है तो मैं पैंट के अंदर जो थाइस के ऊपर रख देता हूँ। टाइट होने के कारण वो स्लिप नहीं होता है। एक हैक है, कभी मैं अभी राइड करने समय ब्लॉगिंग करने वाला होऊंगा तो मैं आपको ये वाला हैक बता दूंगा। अभी तक तो कभी भी मेरा फ़ोन वैसे गिरा नहीं है, तो दैट्स हैक इज़ वर्किंग फॉर मी विद दिस। थोड़ा सा ये बड़ा है, शॉर्ट्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसीलिए अच्छा है। और पैरेड मैंने लिए क्योंकि मैंने जो पहले 2 दिन संडे राइड पे गया था और डेली कम्यूट भी करता था, तो भी मालूम पड़ा कि कितना पेन होता है वहाँ पे। तो पैरेड शॉट बहुत ज़रूरी था, लॉन्ग राइड के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बट उसके साथ मैंने बाइक में भी थोड़े से चेंजेस किए हैं एडजस्टमेंट में, सैडल हाइट पे, हैंडल हाइट पे, हैंडल के एंगल, सैडल के एंगल में। तो उससे अभी मुझे बहुत मतलब मैं उससे कंफर्टेबल पोजीशन में सब लेके आया हूँ, और मुझे बहुत कुछ अभी सीखने मिला है साइकिलिंग के बारे में, जो राइडर्स होते बाकी के उनके वजह से। सो आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम देयर, और मैं वो थिंग्स आपको भी बताता हूँ ये वाले चैनल के थ्रू। सो ये था पैरेड शॉर्ट्स, जो कि मैंने फिर से बता देता हूँ डिकैथलॉन से ख़रीदा ही है। और इसके साथ ही शॉर्ट के साथ ही मैंने ख़रीदा है एक टी-शर्ट, साइकिलिंग टी-शर्ट, जर्सी कहते हैं, और ये वॉश करने के बाद मैंने उल्टा नहीं किया है। यप, तो दिस इज़ ऑल्सो आई गॉट इट फ्रॉम डिकैथलॉन। इसके ऊपर सामने एक जीप है, तो ये कुछ ऐसा है, हाफ स्लीव्स है, और पीछे की तरफ साइकिलिंग जर्सी को यहाँ पे एक पॉकेट्स है, बट ये वाले जो पॉकेट्स है वो छोटे हैं। अगेन एज यू नो ऑल आई एम थिन, तो मुझे मेंस का जो स्मॉल साइज़ है वो हुआ नहीं, लेकिन किड्स का जो बिग साइज़ है 15, 16, 17, वैसा मेरा एज तो 17 है। तो लेकिन जो नॉर्मल क्लोथ में परचेस करता हूँ तो उसमें मुझे मेंस का स्मॉल साइज़ फिट होती है, लेकिन साइकिलिंग के अभी मैंने जो देखा एक्सपीरियंस किया है उसमें मुझे किड्स के जो सेक्शन में जो आते हैं वही बहुत फिट होते हैं एज पर माई एज। मेरा एज अभी 17 है, तो 15, 16, 17 के रेंज में जो
क्लोथ्स रहते हैं वो मुझे साइकिलिंग के फिट होते हैं, एकदम परफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए एक ड्रॉबैक था कि पीछे जो पॉकेट्स है वो छोटे हैं, अराउंड 2 ही है। और जो मेंस का जो जर्सी है उसमें एक ही पॉकेट है बीच में, बट वो बड़ा है और उधर जिप है, तो मुझे वो परचेज करना था। ब्लू एंड ब्लैक कलर में अवेलेबल था, लेकिन वो साइज़ मेरे को हो नहीं रही थी, इसलिए आई सेड टू गो विद दिस किड्स जर्सी जो कि मुझे फिट होती है। तो पीछे मैं मोबाइल नहीं रखता, इसीलिए मैंने मोबाइल यहाँ पे रखती है, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा हाइट में ज़्यादा है तो पीछे से बाहर आता है। ऑफकोर्स कोई गिरने का चांसेस तो नहीं है, लेकिन डर रहता है कि कोई पीछे से ले सकता है। तो इसमें मैं मोस्टली लॉन्ग राइड पे जाता हूँ, तभी हमारा जो छोटा सा टॉवेल में रखता हूँ पीछे, प्रोटीन बार है वो रख देता हूँ, स्पेयर ट्यूब रहती है वो रख देता हूँ। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। एक मैंने ऐसा छोटी सा एक पॉकेट किया है जो हमारे रेलवे पासेस और हम रखते हैं वो वाला है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा कैश रखता हूँ इमरजेंसी के लिए। कॉलेज का आईडी कार्ड रखता हूँ, उसके ऊपर आईडी कार्ड के ऊपर मेरा नाम, पूरा नाम है, आईडी कार्ड के पीछे एड्रेस है जहाँ मैं रहता हूँ करेंटली, एंड फ़ोन नंबर है। लेकिन वो फ़ोन नंबर मेरा है तो मैंने एक छोटी सी चीट बनाई है, उसके ऊपर मेरे पापा का फ़ोन नंबर, मम्मी का फ़ोन नंबर, मेरे बड़ी बहन का फ़ोन नंबर एंड मेरे आंट का फ़ोन नंबर, वो सब मैंने लिखा है। तो इन केस इन सेफ्टी के लिए अगर कुछ होता, ऐसा हो ना, लेकिन अगर कुछ होता है तो कांटेक्ट करने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए मैंने रखा है। और जो मेरा आईडी कार्ड है उसके ऊपर मेरा ब्लड ग्रुप भी है, तो वहाँ पे मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कॉलेज के आईडी के पीछे ब्लड ग्रुप भी है। तो ये सब होना आपके पास ज़रूरी है। और मोस्टली मेरे जो साइकिलिंग अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे जो अदर साइकिलिस्ट है वो भी सेंड करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन अपने पास होने ज़रूरी है। ऐसा ना हो, बट कभी भी अगर होता है तो इंफॉर्मेशन फटाफट मिल जाती है। मैं अगर शॉर्ट स्पिन पे भी गया तभी भी मैं ये वाला जो स्मॉल पॉकेट है, इसे मैं अभी साइकिलिंग पॉकेट चालू किया है करने, तो ये कैरी करता हूँ। तो ये वाला जो पॉकेट है मैं हमेशा कैरी करता हूँ, इसमें सब इंफॉर्मेशन रहती है। तो नेक्स्ट जो हमारा एसेसरीज़ है वो मैंने कस्टम किया है खुद, ऐसा मैं बोलता हूँ, जो कि है एक पम्प। एक्चुअली मैं पम्प हर बार कैरी नहीं करता हूँ, जब ये लॉन्ग राइड रहते हैं तो बाकी सारे राइडर्स होते हैं उनके पास भी रहता है, तो पम्प हर बार मैं कैरी करता हूँ। जब भी मैं अकेला रहता हूँ, मोस्टली कॉलेज और सब डेली कमिट करते समय ही कैरी करते हूँ, बैग में डाल देता हूँ अगर बैग कैरी कर रहा हो तो ये वाला किप्स्टा का पंप है, फुटबॉल का पंप है मेरा। ये भी मैंने बहुत पहले लिया था, अराउंड 99 या 49 रुपीज़ में समथिंग लिया था ऑफर में। फुटबॉल का पंप है तो बहुत यूज़ होता है मुझे ये। फुटबॉल में एयर इन्फ्लेट करने भी होता है और मैं साइकिल में भी हवा भर सकता हूँ। लेकिन अभी जो नेक्स्ट एसेसरीज़ है वो आपके पास अगर रोड साइकिल होगी या फिर ट्राइबन आरसी अगर होती है तो आपके पास वो वाला एसेसरीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं भी होती है और अगर आपके पास पेस्टा वॉल या फिर श्रेडेड वॉल है, श्रेड वॉल मोस्टली तो मिल जाता है बाकी सारे शॉप्स पे साइकिल्स के या फिर बाइक वाले शॉप में एयर इन्फ्लेट करने के लिए। अगर पेस्टा वॉल है आपके साइकिल के ट्यूब में तो ये वाला जो एसेसरीज़ है दिखाने वालों में अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो वाले एसेसरीज़ देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा साइकिल के पास, और मैंने साइकिल पार्क करी है घर के बाहर जो हमारा पैसेज है वहाँ पे। सो लेट्स गो देयर। तो मैं अभी जो आपको बता रहा था वो इसके अंदर है। सो एक्चुअली ये एक शेकर है जो कि मैं पहले यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर एक कंपार्टमेंट रहता है हमारे जो मेडिसिन रहेंगे तो मेडिसिन डालने के लिए, और नीचे और एक कंपार्टमेंट है इसके अंदर आप प्रोटीन पाउडर रख सकते हैं। लेकिन मैं इसका यूज़ अभी इस्तेमाल ऐसा करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ सामान रख देता हूँ, जैसे कि ये है ये एक अटैचमेंट्स है जो कि बहुत यूज़फुल है। सो ये एक छोटा सा पाइप है एयर इन्फ्लेट करने के लिए, जो मैंने आपको पंप दिखाया उसके अंदर ये आराम से लग जाता है। और ये एक अडेप्टर है जो कि श्रेडेड वॉल में लगता है, और जो ये वाला अडेप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेस्टा वॉल में लगता है। एज यू कैन सी आप यहाँ पे अंदर की तरफ से कुछ आपको यहाँ से बाहर दिख रहा है, और ये वाले इसमें ऐसा एक नोज़ल रहता है अंदर
ये वाला यूज़ होता है श्रेडेड में और ये वाला यूज़ होता है प्रेस्ट्रा वॉल्व में। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और मैं ये कैरी करता हूँ। अगर मैं पंप कैरी करता रहूँगा मेरा वाला तो इसमें हम लगा देते हैं और इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे फिट करके हम इसमें हवा भर सकते हैं। तो इमरजेंसी में वो वाला पंप बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन अगर आप वो वाला पंप यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा हवा आप इन्फ्लेट नहीं कर सकते। जो 100 PSI यहाँ पर रिकमेंड करता है, टायर के ऊपर लिखा रहता है कि कितनी हवा आप भरनी चाहिए और कितनी नहीं। तो 100 PSI रिकमेंड करते हैं, लेकिन 100 PSI भर डिफ़िकल्ट है वो वाले छोटे पंप से। लेकिन आपके पास साइकिलिंग का पंप है, हैंड पंप स्पेशली फॉर साइकिलिंग, वो हाई प्रेशर रहते हैं तो उससे आप 100 PSI आराम से भर सकते हैं। या फिर जो साइकिलिंग के बड़े पंप आते हैं उससे भी आप भर सकते हैं। बट मैं मोस्टली जो बाइक शॉप्स रहते हैं वहाँ पे जाके भरता हूँ। नज़दीकी है, वो अभी पहचान वाले हो गए तो वो मैं ही खुद भरता है, क्योंकि वो डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हाई प्रेशर से साइकिल्स में हवा भरते हैं तो ट्यूब फट सकती है और उनको उसका पैसा देना पड़ेगा। बट अगर सच बोलूँ तो ऐसे वाले साइकिल्स में हाई प्रेशर ही एयर इन्फ्लेटर लगते हैं। अगर लो प्रेशर रहेगा तो ज़्यादा हवा जाती नहीं है, फिर से वापस उल्टी बाहर आती है। तो हाई प्रेशर जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो मैं वहाँ से खुद ही भर देता हूँ। ये वाला अडेप्टर मेरे पास हमेशा रहता है। ये ग्रीन वाले कटोरी में मैं कैरी करता हूँ और इसके अंदर आप जैसे देख रहे हैं ये सब पैचेस है। अगर इमरजेंसी में काम आता है तो होना चाहिए। तो ये पैचेस मैं इसके अंदर रख देता हूँ और इसे थोड़ा एक थैली, इसकी थैली है उसके अंदर रख अच्छे से फिट करके इसके अंदर मैं रख के कैरी करता हूँ। और ये जो ब्लैक वाली कटोरी है उसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स या फिर ऐसे कुछ छोटा ड्राई फ्रूट्स ही मोस्टली मैं कैरी करता हूँ लॉन्ग राइड के लिए, तो आराम से आती है। और इसके अंदर जो हमारा एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं हम, ग्लूकॉन डी फोकस, हाँ ग्लूकॉन डी मैं मोस्टली कैरी करता हूँ। अगर घर पे ग्लूकॉन डी अवेलेबल नहीं है तो पानी में 1 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा थोड़ा सा साल्ट, नमक डाल देता हूँ और वो कैरी करता हूँ। और अगर नहीं एनर्जी ड्रिंक नहीं कैरी करता रहेगा तो इसके अंदर जो भी सामान मैं बैक पॉकेट में रखता हूँ, ट्यूब बोलो या फिर प्रोटीन बार या ऐसा कुछ कैरी करना रहेगा, वो जो सामान पीछे कैरी करता हूँ वो सब इसके अंदर रख के कैरी करता हूँ। तो पीछे आराम से पूरा ओपन रहता है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं आता कि कोई लेके जाएगा या फिर मोस्टली नहीं होते, क्योंकि बाइक पे होते हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करके ही जाते हैं। और जो रोड पे साइकिल वॉक करते हैं पेमेंट के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, वो थोड़ा दूर रहते हैं। और मोस्टली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं जैसे कि मोबाइल हुआ तो वो आप लेफ़्ट में ही रखने का ट्राई करो, लेफ़्ट में या फिर सेंटर वाले पॉकेट में पीछे, तो अच्छी बात है। तो इसका जो मैं इस्तेमाल ऐसा करता हूँ, तो जो आपको मैंने दिखा है एडेप्टर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे एक सिपर है निविया की, बहुत अच्छी है, ऑन द गो पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैं मोस्टली जो शॉर्ट स्पिन रहता है उसके ऊपर ही मैं ये एक ही कैरी करता हूँ। ये ज़्यादातर नहीं कैरी करता, ये ज़्यादातर बस लॉन्ग राइड के लिए कैरी करता हूँ। तो ये भी, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 147 के रेंज में मिल जाती है, बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगा। इसका बहुत जन बोलते हैं इसका प्लास्टिक है वो बहुत वीक है, ऐसा दबाने पर ऐसा दब जाता है। बट इसे सीपर कहा जाता है, जो कि ऐसा दबने पर पानी बाहर आता है। तो हम ऑन द गो साइकिलिंग करते समय आराम से पी सकते हैं ऐसे पानी। तो दबाने के ऊपर पानी बाहर आता है और वेस्ट भी नहीं होता है ज़्यादा पानी। और इसका नोज़ल आप देख सकते हैं कैसा है, इसलिए ये इसे सीपर कहा जाता है। और ये भी साइकिलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत एसेंशियल चीज़ है टाइम सेव करने के लिए। और जो नेक्स्ट एक्सेसरीज़ है वो है ये बॉटल केज। ये भी मैंने डिकैथलॉन से परचेज़ किया है, 399
नो 299 या 399 समथिंग ऐसा ही कुछ तो प्राइस है, 300 या 400, इतना याद नहीं आ रहा है अभी। लेकिन आप लोकल मार्केट से अगर अगेन देखते हो तो प्लीज़ वहाँ से बाई करो अगर अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो। अदरवाइज़ दिस इज़ द बहुत अच्छा क्वालिटी का ये केजेस है। एंड यहाँ पे मैंने एक मेटल केज भी लगाया था जो कि 199 का आता है डिकैथलॉन से ही, लेकिन वो वाला केज मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि उसका जो बोल्ट है नीचे का वो इसके अंदर एक केज है उसके अंदर नहीं जा रहा था, बोल्ट बाहर आ रहा था और बॉटल के डैमेज कर रहा था, इसलिए मैंने वो रिप्लेस करके यहाँ पे ये वाला ही केज लगाया हुआ है। जैसे ये फाइबर का केजेस है और वो मेटल का आता था। अगर आपके पास लोकल मार्केट में अच्छे केजेस मिल रहे हैं बॉटल होल्डर तो प्लीज़ वो लगाइए। पैसे मनी जितना सेव कर सकते हैं आप उतना करेंगे, हर एक स्टूडेंट यही करने को दिख रहा है। तो या अच्छी क्वालिटी रहेगी तो ही लिए। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर आप इन्वेस्ट करें तो अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए, ना कि ऐसा ना हो आप अभी ये 100 रुपीज़ का लेके आ रहे हैं और वहाँ पे 200 का अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है, लेकिन 100 रुपीज़ का जल्दी ख़राब हो सकता है 200 के हिसाब से। तो वैसा आप कैलकुलेट करके सब अच्छे से जो अच्छा क्वालिटी रहेगा आपको जो पसंद पड़ता है वो लेके आइए। तो मुझे ये अच्छा लगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी इसलिए ये मैंने लिया है। सो या और ये है हमारी साइकिल। अराउंड हम लोग ने अभी साइकिल के ऊपर 1000 किलोमीटर्स क्रॉस किए हैं, अराउंड 1200-300 अभी तक हो गए हैं हमारे किलोमीटर्स। तो या अभी देखते हैं आगे और कितने किलोमीटर करते हैं साइकिल्स के ऊपर से। और बाकी स्ट्रावा पे अभी सब डेटा अवेलेबल होता है, इसलिए मैं आसानी से आपको बता सकता हूँ कि मैंने 1000 किलोमीटर कंप्लीट किए। तो एज वी कैन सी सैडल मेरी थोड़ी सी मैंने नीचे की तरफ टिल्ट की है और हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा। ये जो रिंग्स है वो मेरे दो ऊपर यहाँ पे नीचे थे वो मैंने ऊपर किया और हैंडल को नीचे लेके आया। तो ऐसे कुछ मैंने एडजस्ट किए हैं हाइट्स मेरे कंफर्ट के हिसाब से होने के लिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो करो अभी सब्सक्राइब, अभी लग रहा है कि नहीं अभी धीरे धीरे हम कुछ तो कर रहे हैं। तो आई नीड योर सपोर्ट ऑन दिस चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स को, और जो भी साइकिलिंग में है उनको भी शेयर करो, जो फुटबॉल में है उनको शेयर करो, जिन्हें फिटनेस अच्छा लगता है उनको शेयर करो, क्योंकि ये चैनल पे साइकिलिंग फुटबॉल फिटनेस के रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। थोड़े ट्रैवलिंग अच्छा लगता है उनको करो, ट्रैवलिंग भी करना चाह रहे हैं, बड़ी कोविड के सिचुएशन की वजह से ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हम लोग। तो देखते हैं अभी बहुत सारे प्लान्स बन रहे हैं, बट एग्ज़ाम के बाद जो भी होगा वो एग्ज़ाम के बाद अप्रैल मई के बाद ही सब होने वाला है। तो देखते हैं। So yeah, thank you for making part of this. See you in my next one. Bye bye. Take care. This is signing off.